शहबाज शरीफ की लंदन से लाहौर आमद अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। लीगी अरकान असम्बली और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मुसाफहा। अपोजिशन लीडर कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं। सियासी पनाह की खबर बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत से करेंगे। 3 बार के वजीर आजम को इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। लीगी कारकुन रुकावटें हटाकर एयरपोर्ट घुस गए। कारकुनों की एएसएफ एहलकारों और अफसरान के साथ धक्कम पेल। कारकुनों की क़यादत के हक में नारेबाजी। इस्तकबाल करने वालों में शाइस्ता परवेज, मलिक परवेज, सुहेल शौकत भट्ट, मलिक वहीद, अमीर मकाम, मलिक रियाज और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी शामिल। पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। शहरियों को एयरपोर्ट दाखिले से रोक दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहबाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर जी आया नू। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहती हैं अपोजिशन लीडर एनआरओ हासिल करने की कोशिश में लंदन की सड़कें नापते रहे। उम्मीद है कि अब वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे और अदालतों में बाकायदगी से हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ वापसी पर इसहाक डार बेटे और दामाद को भी ले आते तो कानून का तकाजा पूरा हो जाता। शहबाज शरीफ की वतन वापसी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं इमरान साहब शहबाज शरीफ आ गए हैं, आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। अब आप मसनूई बयानिए से आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एहसन इकबाल का कहना है कि हुक्मरान तकब्बुर और नफरत की सियासत कर रहे हैं। हुकूमत के पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। ईद के दौरान कई बार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एंजाइना की शिकायत हुई। मरियम नवाज का कहना है पीआईसी के डॉक्टर्स की दवाओं से नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है। इन्हें 24 घंटे इलाज की जरूरत है। जेल में इलाज नहीं हो सकता। मरियम नवाज समेत अहले खाना और जाती डॉक्टर ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। फिरदौस आशिक अवान का राना सना को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। झूठे इल्जामात पर मुआफी मांगने या हर्जाना देने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का कहना है सरकारी बसों और दवाइयों की करप्शन का पूछने पर फिरदौस बागी गुस्सा करते हैं। कौमी इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। वफाकी हुकूमत मईशत को संभाला देने में नाकाम। रवा माली साल कोई मुआशी हदफ हासिल न किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई शोबे की तरक्की की शरह भी गिर गई, सिर्फ 0.8% पर आ गई। बड़ी फसलों में शरह नमू बढ़ने के बजाय 6.5% कम हुई। बजट गरीब दुश्मन नहीं मईशत दोस्त होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गरीबों पर टैक्स और महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। किफायतशारी को फरोग देंगे। खसारा कम करने के लिए गैर जरूरी अखराजात कम करेंगे। आला अदलिया के जजिस के खिलाफ रेफरेंसेस का मामला। कराची बार ने फरोग नसीम और अनवर मंसूर की बार रुकनियत मनसूख कर दी। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल के फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा। उधर फरोग नसीम का कहना है उनका रेफरेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं। उनके पास रेफरेंसेस FBR से आए, दस्तावेजात की तस्दीक के बाद आगे बढ़ाए। उनका पहला ताल्लुक बार, दूसरा हुकूमत से है। आला अदलिया के जजिस के खिलाफ रेफरेंस। वकला का 14 जून को समाअत के मौके पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दें। इन दोनों के खिलाफ कराची बार की करारदाद की तायीद करते हैं। फिरदौस आवान भी बोलने से पहले सोच लिया करें।
धरती से वफा निभाने वाले मनु मट्टी तले जा सोए। शिमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवान सपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगित, शहीद मेजर मोइज मकसूद की कराची में नमाज जनाजा अदा। शहीद कैप्टन आरिफुल्ला की नमाज जनाजा लकी मरवत। शहीद लांस हवलदार जहीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल में अदा की गई। सिविल और आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। अफगान मुहाजिरीन अपने वतन बड़ी इज्जत के साथ वापस चले जाएं। वफाकी हुकूमत से अफगानों के क़याम में मजीद तोसी न करने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है, पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को जगह दी, भाइयों जैसा सलूक किया। लाहौर के सदर बाजार में तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 साला मरियम को कुचल दिया। बच्ची को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। मासूम बच्ची की लाश घर पहुंचते ही कोहराम, वालिदा पर गशी के दौरे। गाड़ी खातून चला रही थी, तलाश जारी। कराची की सुपरमार्केट पुलिस ने लियाकताबाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। हमारे बेगुनाह बच्चों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खवातीन पर लाठियां भी बरसाईं। इलाका मकीनों के इल्जामात। जाम शोरों में कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बोगियां महफूज रहीं। ट्रेन को मुतबादिल इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया इसराइल को नवाजने के लिए सरगर्म। इसराइल मगरबी किनारे के कुछ हिस्से को जम करने का हक रखता है। ट्रंप का अमन मंसूबा फलस्तीनियों की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। अमरीकी सफीर फ्रेडमैन का दावा। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि ऐसी कोई भी तजवीज़ अमरीका के गैर मुनसिफाना किरदार का अक्कास होगी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता के हवाले से नुक्ता नज़र। खित्ते में अमन की राह में रुकावट। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया का मशरिक़ वुस्ता में अमन का मंसूबा काबिल अमल नहीं। अमरीकी फैसला खुशी का बायस नहीं बनेगा। उधर जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए खलीजी ममालिक का दौरा। इराक पहुँचने पर गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ किसी मुमकिना जंग के इराक पर भयानक असरात मुरतब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। वो PIA की परवाज 758 के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। ऑपोजिशन लीडर 10 अप्रैल को इलाज के लिए लंदन गए थे। लीगी अरकान असम्बली और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं से मुसाफहा। कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया। शहबाज शरीफ काफिले की सूरत में अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइश का पर सिर्फ चंद कारकुन ही पहुंचे थे। शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। वो PIA की परवाज 758 के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे। बुरहानुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बुरहान, बताइएगा अंदाजन कितने कारकुन पहुंचे, रिहाइशगाह पर कितने कारकुन पहुंचे, कैसा इस्तकबाल किया गया मियां शहबाज शरीफ का? जी हमजा, अगर इस्तकबाल की हम बात करते हैं तो जो नून लीग का आज का शो था ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं था, क्योंकि बहुत कम तादाद में लोग पहुंचे थे। अगर एयरपोर्ट पर लोगों की तादाद की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर लॉबी के अंदर पहुंचे, और उसके बाद 40 से 50 लोग थे जो मुसलसल 2 से 3 घंटे बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और मीडिया की जो अट्रैक्शन है वो हासिल करने की कोशिश करते रहे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनका घर था मॉडल टाउन, वहां पहुंचने पर लोगों की तादाद क्या थी, तो वहां पर सिर्फ चंद गाड़ियां और 15 से 20 लोग वहां पर पहुंचे। और यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल के लिए लोग आए तो उस वक्त 10 से 12 MPs और सूबाई असेंबली के लोगों के साथ साथ
कौमी असम्बली के लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो ही काफिला वहां एयरपोर्ट से बाहर निकला है 5:36 पर, तो सबसे पहले एहसन इकबाल और अमीन मुकाम जो है वो काफिले के आगे चलते हुए वहां से रवाना हुए और उसके बाद गाड़ियों की सूरत में ये काफिला जो है मॉडल टाउन की जानिब रवाना हुआ। लेकिन जब काफिला मॉडल टाउन पहुंचता है तो बहुत कम तादाद में कारकुनान, ना होने के बराबर कारकुनान वहां पर मौजूद थे। जबकि आज सुबह जब मॉडल टाउन के अंदर लाहौर की जो सतह का इजलास था उसके अंदर ये फैसला किया गया था कि लोगों को वहां जाने दिया जाएगा, लोग अपने तहत वहां पर जाएंगे और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन मनाजिर इसके बिल्कुल मुख्तलिफ आज देखने में है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वहां आना था। ख्वाजा इमरान नज़ीर और मौलाना परवेज साहब की जानिब से ये बताया गया था कि आज लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो इनका शो था वो बिल्कुल नाकाम रहा है। लोग इस तरीके से इसके साथ नहीं शो नाकाम ही नजर आया। बुरहान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।